नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश कुमार और आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दो टाइप के क्वेश्चंस, यानी रेशियो चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चन। पहला क्या था, नॉर्मल रेशियो निकालना था आपको, और सेकंड टाइप था नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आगे आज जो हम बताएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो भी होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अगर आपको पसंद मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज। तो देखते हैं इस टाइप का पहला क्वेश्चन। ये टाइप आधारित होगा आयु पर आधारित प्रश्न। तो आयु पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं भाई, दो लोगों का आयु का रेशियो दे दिया जाएगा, फिर उसमें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल पहले या 5 साल बाद, 5 साल पहले, ये करके नया रेशियो दिया जाएगा। फिर आपसे एज उनकी पूछी जाएगी, प्रेजेंट एज या फिर पहले की एज या बाद की एज। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 10:13 है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:12 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ एज ऑफ सीता एंड गीता इज 10:13। आफ्टर 10 years it becomes 10:12. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या, लिख लेंगे रेशियो प्रेजेंट एज, और फिर लिख लेंगे आफ्टर 10 years। प्रेजेंट एज का रेशियो 10:13, आफ्टर 10 years रेशियो क्या हो जाता है 10:12। तो कल हमने देखा था कि नंबर्स अगर दो दिए जाए फिर उनमें बराबर की संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो बाद का डिफरेंस और पहले का डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो वही प्रोसेस हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद, तो 10 साल अगर इस यानी कि सीता की आयु में अगर जोड़ेंगे तो 10 साल क्या जोड़ना पड़ेगा, गीता की आयु में भी जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों का नया रेशियो बन के आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का। तो हमको बराबर करना है, तो इस वाले को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो क्या, डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर। तो नया रेशियो क्या बन के आएगा, 20:26, और ये 30:36। ये क्या है, प्रेजेंट एज, ये 10 साल बाद एज। अब देखिए इनमें से डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट का। तो 10 यूनिट का डिफरेंस है पहले वाले अनुपात और नए वाले अनुपात में, लेकिन रियल में कितना है, 10 साल। तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। अब निकाल लीजिए सीता की वर्तमान आयु क्या है, ये वाली। सीता की वर्तमान आयु 20:26 में है, तो सीता की आयु क्या हो जाएगी, 20 गुणे 1 बराबर 20 साल, और गीता की क्या हो जाएगी, 26 गुणे 1 बराबर 26 साल। अब देखिए आप इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, रेशियो क्या दिया था, 10 और 13 का। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए, 2 से डिवाइड किया जाए तो 10:13, यही आपका वर्तमान आयु का रेशियो दिया था। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, दो डाटा दिए गए हैं, बिफोर 5 years और आफ्टर 5 years। बिफोर 5 years रेशियो कितना बन रहा है, 3:5, और बाद में रेशियो कितना बन रहा है, 5:7। तो अब यहाँ पे हम अगर डिफरेंस देखें तो 2 यूनिट का, और यहाँ पे भी 2 यूनिट का। तो डिफरेंस सेम है, हमको डिफरेंस बराबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये गौर करने वाली है
कि ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये 5 साल बाद। 5 साल ये किससे पहले की, एक कोई इसका रेफरेंस होगा, तो रेफरेंस क्या है, बीच में प्रेजेंट एज, बीच में क्या है, प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान आयु के 5 साल पहले का रेशियो ये है और वर्तमान आयु के बाद का ये है। तो वर्तमान आयु के पहले 5 साल, फिर वर्तमान आयु के बाद 5 साल, तो टोटल डिफरेंस कितना है, टोटल डिफरेंस कितना है, 10 साल का, 10 साल का डिफरेंस है। तो अब यहां पे देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस, 2 यूनिट। तो रेशियो में कितना डिफरेंस, 2 यूनिट, और रियल में कितना डिफरेंस, 10 ईयर्स। तो यहां से 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 5 साल। 1 यूनिट बराबर 5 साल। अब हमको निकालना है कि उनकी वर्तमान आयु, राम और श्याम की वर्तमान आयु। तो अगर हम 5 साल पहले की आयु निकाल के उसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या वर्तमान आयु नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। भाई 5 साल पहले का अनुपात दिया है, अगर वो आयु निकाल के हम 5 साल उसमें ऐड कर देंगे तो यही वर्तमान आयु है। तो हम निकालेंगे राम की 5 साल पहले की आयु, तो क्या है, 3 के अनुपात में है और 5 से मल्टीप्लाई तो 15 साल। अब वर्तमान निकाल लें राम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 15 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 20 साल। यही आपका आंसर 1 हो जाएगा राम की आयु का। श्याम की आयु कैसे निकालेंगे, तो श्याम की 5 साल पहले की आयु निकाल लेंगे पहले। 5 साल पहले का रेशियो क्या है, 5, और ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब वर्तमान निकाल लेंगे श्याम की, तो क्या आ जाएगा, 5 ऐड कर देंगे, 25 + 5 = 30 ईयर्स। तो राम की वर्तमान आयु 20 साल और श्याम की वर्तमान आयु 30 साल। टाइप 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले राजू और संजय की आयु का अनुपात 25:26 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 40:41 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, वही प्रोसेस, बिफोर 10 ईयर्स। बिफोर 10 ईयर्स क्या रेशियो है, 25:26। आफ्टर में क्या कह रहा है, 5 ईयर्स, 5 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, 40:41। तो बीच में एक रेफरेंस होगा क्या, प्रेजेंट एज का। भाई प्रेजेंट एज के 10 साल पहले ये था और प्रेजेंट एज के 5 साल बाद ये रेशियो हो गया। तो रेशियो में डिफरेंस कितना, 1 यूनिट, और इधर भी 1 यूनिट। तो डिफरेंस सेम करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखेंगे अगर हम इसमें 10 ऐड कर दें, रेशियो क्या कहता है, अगर एक तरफ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो दूसरी तरफ भी उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने 10 अगर ऐड कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, 35:36। तो क्या ये प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, ये प्रेजेंट एज का रेशियो ही है। अब हम देखेंगे कि इधर डिफरेंस कितने ईयर्स का, कितने यूनिट का हो रहा है। तो 26 और 41 में 15 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन रियल में इधर कितने ईयर का डिफरेंस हो रहा है, 15 ईयर्स का डिफरेंस हो रहा है। तो 15 यूनिट बराबर 15 साल, 1 यूनिट बराबर 1 साल। तो राजू की क्या हो जाएगी, राजू की प्रेजेंट एज कितनी है, 35 × 1 = 35 ईयर्स। और संजय की क्या हो जाएगी, संजय की प्रेजेंट एज 36 है, 36 × 1 = 36 ईयर्स। इट इज योर आंसर। तो साथियों देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप में होगा टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स, यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछते हैं एग्जाम में,
कुछ एक थैला होगा कोई एक उसमें, या बैग होगा उसमें क्या दे देंगे, कुछ सिक्के दे देंगे, 1 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 25 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के दे देंगे। फिर उनका दे देंगे कि ये सिक्के इतने रेशियो में हैं और बैग में कुल इतने रुपए हैं, तो आपको बताना है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं या 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है इस टाइप में। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:16 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मूल्य 120 रुपए है, यानी बैग में कुल कितने रुपए हैं, 120 रुपए हैं, तो ज्ञात कीजिए 50 पैसे की संख्या क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द रेशियो ऑफ 5:6:16. If the total amount in the bag is 120 rupees, then find the number of 50 पैसा coins. आपको निकालना है 50 पैसे कितने सिक्के हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने अनुपात में हैं, 5:6:16 के अनुपात में है। ये क्या है, रेशियो ऑफ कॉइन्स। पाँच, 6 और 16 कौन कौन से रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये है ना। तो 5, 6 और 16 के अनुपात में है। तो अगर हम इनका मूल्य ज्ञात करें, कहते हैं कि प्राइस का रेशियो क्या होगा, मतलब अगर 5 सिक्के क्या हैं, 1-1 रुपए के हैं, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपए। मैंने क्या बताया था, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। पैसे हैं, रुपए हैं, पैसों की यूनिट सेम करके क्या निकालना है, रुपयों में। तो रुपयों में निकालेंगे तभी क्या होगा, आप रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो या रिलेशन के बीच निकाल सकते हैं। तो भाई 6 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो उनका मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए। अगर 16 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो उनका मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए। क्यों, क्योंकि 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा, तो 4 + 16 मीन्स 4 रुपए हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, प्राइस का रेशियो। तो अगर इनको हम ऐड कर दें तीनों को, तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। 12 यूनिट बन रहा है। अब कह रहा है कि बैग में कुल अमाउंट कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू 120 रुपीज। तो बैग में कुल अमाउंट 120 रुपीज है और ये टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 12 यूनिट। भाई प्राइस मीन्स अमाउंट कितना है, तो अमाउंट बन रहा है 12 यूनिट का, और अमाउंट इधर रियल में कितना बन रहा है, 120 यूनिट, 120 रुपए। तो 12 यूनिट को अगर हम 120 के बराबर कर दें, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू आ जाएगा 10 रुपए। तो यहाँ पे अगर हम इसको 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, तो क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएंगे, उनका अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ 50 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे के कॉइन जितने हैं उनका मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 10, क्योंकि हमें यहाँ मूल्य निकाला है। तो ये कितने रुपए हो गए, 30 रुपए। 30 रुपए अगर हैं और 50 पैसे के आपको सिक्के के नंबर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के आते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 30 × 2 बराबर 60 रुपए, 60 सिक्के। मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, बैग में 60 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 2:6:9. If the total amount in the bag is 120 rupees, then find the number of coins of 2 rupees. 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है आपको। तो क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स कितना दिया गया है, 2, 6, 9।
269। ये 5 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, और ये कितने रुपए का? 1 रुपए के सिक्के। इनका रेशियो क्या है? 2, 6 और 9। तो अमाउंट में रेशियो क्या हो जाएगा? अमाउंट में रेशियो अगर निकालें 5 रुपए के 2 सिक्के तो कितना रुपया हो गया? 10 रुपया। 2 रुपए के 6 सिक्के तो कितना पैसा हो, कितना रुपया हो गया? 12 रुपए। 9 रुपए 1 रुपए के 9 सिक्के तो कितना हो जाएगा? 9 रुपए। भाई 5 रुपए के 2 सिक्के 10 रुपए हो गया, 2 रुपए के 6 सिक्के तो 12 रुपए हो गए, और 9 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 9 रुपए हो गए। अमाउंट में टोटल रेशियो कितना बन रहा है? 12, 10, 22, 22 और 9 31। टोटल कितना बन रहा है? 31 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 310 रुपीज। अमाउंट कितना दिया गया है? 310 रुपए। तो 31 यूनिट को बराबर कर दिया गया 310 के, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 रुपए। तो हमसे पूछा गया है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो पहले हम 2 रुपए के कितने अमाउंट है वो निकाल ले। तो अमाउंट निकाल लें अगर हम, अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन, तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 10, 120 रुपए। तो 120 रुपए अगर हैं, 2 रुपए का एक सिक्का है, तो नंबर ऑफ कॉइन क्या हो जाएंगे? 120 बटा 2 बराबर 60 कॉइन्स। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात क्या है? 30:11:7 है। यदि कुल सिक्के 480 हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार चेंज कर दिया गया, इस बार अमाउंट का रेशियो दे दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं। तो आपको फाइंड करना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो फिर से नोट करेंगे, अमाउंट का रेशियो दिया है तो अमाउंट का रेशियो नोट करेंगे। अमाउंट का रेशियो कितना दिया गया है? अमाउंट का रेशियो दिया गया है 30:11:7। कौन से? 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। तो अमाउंट में अगर ये रेशियो है तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लें हम। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स में रेशियो क्या आ जाएगा? 1 रुपए के सिक्के हैं और टोटल रुपए हैं 30, तो कितने कॉइन? 30 कॉइन। 50 पैसे के सिक्के हैं, रुपए कितने बन रहे हैं? 11, तो टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे? इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सिक्के। अब 25 पैसे के रुपए कितने हैं? 7। अगर 1 रुपए में 4 सिक्के आते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिक्के कितने हो जाएंगे? 28। ये आपका कॉइन्स का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि टोटल कॉइन्स जो है वो कितने हैं? 480। 480 सिक्के हैं। तो यहां से टोटल अगर कर दिया जाए तो कितना निकल के आएगा? 30, 20, 50, 50, 20, 70, 10, 80। 80 यूनिट हो जाएगा। तो 80 यूनिट बराबर 480। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 6 रुपीज के बराबर आएगा। तो आपको बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पहले तो आप मूल्य निकाल लें। नहीं, यहाँ पे सिक्के, नंबर ऑफ सिक्के हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 सिक्के। 1 यूनिट बराबर 6 सिक्के। तो हमारे सिक्के हैं कितने 50 पैसे वाले? 22 सिक्के। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 22 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है 13। यानी आपके जो 50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने हैं? 132 सिक्के। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4, नहीं टाइप नंबर 5, जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग पर। आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। इनकम,
एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमने परसेंटेज चैप्टर में भी ये चीज पढ़ लिया है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में रिलेशन क्या होता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को जोड़ दिया जाएगा तो उसकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। इस फार्मूले को हमको ध्यान में रखते हुए इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कि नीतू के खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है। नीतू के खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि आय को 16% तथा खर्च को 8% बढ़ा दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए कि बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्या दिया गया है, नीतू के खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है आपको, कितना, 2:1। यह आपको दिया गया है 2:1। ऐसे लिख लीजिए पहले, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो जो है वो दिया है 2:1। तो अगर एक्सपेंडिचर 2 है और सेविंग 1 है तो उसकी इनकम क्या हो सकती है भाई, इनकम क्या हो जाएगी। अभी हमने बताया कि इनकम अगर निकालना है तो जितना वो खर्च करता है और जितना बचाता है दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इनकम निकल के आ जाएगी। तो 2 और 1 को ऐड कर दिया गया तो 3 निकल के आ गई इनकम। कह रहा है कि यदि आय को 16% तथा खर्च को क्या कर रहा है, 8% बढ़ाया जा रहा है। आय को 16%, इसको क्या कह रहा है, 16% इंक्रीज किया जा रहा है। कह रहा है कि आय को 16% तथा खर्च को 8% बढ़ा दिया गया। तो खर्च को 8% बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट था तो 8 दूनी 16% बढ़ जाएगा। जब 16% ये हो गया, 48% ये है। अब आपको चाहिए क्या, आपको निकालना है कि बचत में कितना परिवर्तन होगा। तो बचत में परिवर्तन कितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर कर दिया जाएगा तो सेविंग आ जाएगी। भाई टोटल जितनी इनकम है उसमें से जितना खर्च कर रहा है वो निकाल दिया जाए तो सेविंग आ जाएगी। तो 48 में से अगर 16 घटा दे तो 32%, यानी उसकी आय में क्या होगा, उसकी बचत में क्या होगा, 32% का परिवर्तन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजीव की आय और बचत का अनुपात 5:2 है। यदि आय को 15% से बढ़ा दिया जाए और खर्च को 10% से बढ़ा दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इफ द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ राजीव इज 5:2, if income is increased by 15% and expenditure is increased by 10%, then find how much percent change in savings will be। सेविंग में कितना परिवर्तन होगा। तो आपको क्या क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है आय और बचत में, इनकम और सेविंग में रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है, 5:2। तो इनकम का कितना हो जाएगा 5, सेविंग का 2। तो अगर उसकी इनकम 5 है, बचा रहा है 2, तो खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा भाई, आय अगर 5 है, 2 बचा रहा है, मतलब 3 खर्च कर रहा है। 5 - 2 3 एक्सपेंडिचर का हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि आय को 15% से बढ़ा दिया जाए, इनकम कितनी है 5, इसको क्या कर दिया गया 15% से बढ़ा दिया गया, तो 15 बची 75। और कह रहा है कि खर्च को 10% से बढ़ा दिया गया, खर्च कितना है 3, इसको अगर हम 10% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 30%। तो सेविंग आपको निकालना है अगर, तो सेविंग कितना हो रहा है 2। और इधर देखिए सेविंग निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम 75 और एक्सपेंडिचर 30, तो कितना हो जाएगा 45%। क्या, सेविंग्स। मगर सेविंग्स हमेशा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेविंग होगी तो एक ही, अब यहाँ पे 2 यूनिट हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, सेविंग निकालने के लिए कितना चेंज हुआ वो करना पड़ेगा। इस जितने इधर हो रहा है जितना यूनिट उससे डिवाइड कर देंगे। तो 45 को अगर डिवाइड कर दिया 2 से तो कितना आ गया 22 सही 1/2, यानी 22.5% की सेविंग में परिवर्तन होगा।
मतलब कहने का ये पिछले क्वेश्चन में 1 दिया था तो 1 को सीधे इतना ही रहेगा, अगर इतने जितने नंबर होंगे उससे आगे परसेंटेज को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके चेंज इन सेविंग्स में आएगा आपका आंसर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इनकम में रेशियो दिया है, इनकम और सेविंग में 5:2। इनकम 5 है, अगर सेविंग 2 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5 - 2 3। अब कह रहा है कि इनकम को 15% बढ़ा दिया गया तो 15 × 5 = 75%, एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाया गया तो 30% हो जाएगा। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 75 - 30 तो 45 बचेगा। अब 2 यूनिट का मान 45 का, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 22.5%। इट इज योर आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।